डॉक्टर्स ऑपरेशन करके कादर भाई के जिस्म से गोली तो निकाल देते हैं, लेकिन बताते हैं कि एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 50,000 रुपयों की जरूरत होगी। इतनी बड़ी रकम नुक्कड़ वालों के लिए एक समस्या बन जाती है। गुल्लू भाई अपनी तरफ से रुपया देने का ऑफर करता है, जिसे नुक्कड़ वाले ठुकरा देते हैं। कादर भाई की खबर सुन के उसका भाई जाफर उसे देखने आता है। वो नुक्कड़ वालों से शिकायत करता है कि कादर भाई की जान बचाने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में करण अपने पापा से रुपयों की मांग करता है और वो रकम देने के लिए राजी भी हो जाते हैं। वादे के मुताबिक वो रकम लेकर नुक्कड़ पर पहुंचते हैं, लेकिन कैसे हो करण? ठीक हो डैडी। फोन पे तुम्हारी आवाज सुन के तो मैं घबरा ही गया था। वैसे तुम्हें अचानक इतने सारे रुपए की क्यों जरूरत पड़ गई? सॉरी डैडी, मैं आपको फोन पर नहीं बता सका। मुझे रुपए कादर भाई के ऑपरेशन के लिए चाहिए। मैं जानता था कि मेरा बेटा किसी ऐसे वैसे काम के लिए कभी मुझसे रुपए नहीं मांगेगा। बाय द वे, तुम्हारे इस कादर को हुआ क्या है? साहब, मवाली लोगों ने इधर फायरिंग किया, कादर भाई को इधर गोली लगा। ओह आई सी। तुम बड़ा नेक काम कर रहे हो बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच। अब गुरु और टीचर जी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं जरा उन्हें बुला के लेकर आता हूँ। लो आइए साहब, आइए। इट्स ऑलराइट। आइए साहब, आइए साहब, आइए। तंबी कुछ लेके कुछ तंबी जल्दी चाय लेके आओ ना, एक गिलास धो के लाना। साहब, अपन को लगा कि सब खलास हो गया। साहब, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए साहब। आप लोगों में यही एक कमजोरी है और जल्दी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। मैं ये रुपए देके आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं। अब बगैर फायदा नुकसान के मैं कोई भी सौदा नहीं करता हूं। करण को इसकी कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे ये टीचर जी, गुरु, उषा। हेलो हेलो। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ऊपर हमारे घर चलिए। नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। मैं अपना काम खत्म करके फौरन निकलना चाहता हूँ। और हाँ करण, गाड़ी की पिछली सीट पे मेरा बैग रखा है, उसमें तुम्हारे रुपए। जाओ जाके ले आओ। आपने सही वक्त पर आकर हम सबकी मदद की। थैंक यू वेरी मच। मैंने किसी की कोई मदद नहीं की। मैं ये रुपए करण को तभी दूंगा जब वो मेरे साथ वापस जाने के लिए राजी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप करण का सौदा करने आए हैं? आप इसे सौदेबाजी कहिए या ब्लैकमेलिंग, लेकिन रुपए मैं इसी शर्त पे दूंगा। मैंने सुना है कि वो आप दोनों की बड़ी इज्जत करता है, उसे समझाइए ना। गुरु, करण, सुना तुमने? तुम्हारे पापा इन रुपयों के लिए तुम्हें वापस ले जाने आए हैं। मैं तुम्हें इस दलदल से निकालना चाहता हूं बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी वही हाल हो जो तुम्हारे कादर का हुआ है। ठीक है डैडी, एक बार कादर भाई का ऑपरेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आ जाएंगे। मैं एक बिजनेसमैन हूं बेटा। इस हाथ दे और इस हाथ ले। ये बैग इन्हें दो और तुम जाके गाड़ी में बैठो। करण, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। इन लोगों के लिए जो तुम्हारा फर्ज बनता है वो तुम पूरा करो। और वैसे भी ये नुक्कड़ अब रहने लायक नहीं रहा। करण, हम घर चलते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। हाँ, तो तुमने क्या सोचा करण? आप हमारी मजबूरी का फायदा ही नहीं उठा रहे डैडी, बल्कि लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं। अगर आप इतने जिद्दी हो सकते हैं तो ये मत भूलना कि मैं आपका ही बेटा हूं और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। पी लीजिए आपके पैसे। तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो करण। जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना, ओके? मैं अभी 2 दिन इस होटल में ठहरूंगा। अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझे बता देना। बाय।
क्या हुआ? इसी आदमी के बल पे उछल रहे थे ना तुम लोग? देख लिया इसका नतीजा? ये भाई अपने को क्या मालूम कि इधर भी लोचा हो जाएगा। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। अब मुझे ही करना पड़ेगा। सब कुछ इस दुकान के लिए हो रहा है ना? अब मैं ये दुकान ही नहीं लेने दूंगा। मुझे उस आदमी का नाम बताओ, कौन खरीदना चाहता है ये दुकान? जाफर भाई, हम लोग पैसे के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम अरे ये पैसा कब मिलेगा? जब मेरा भाई मर जाएगा तब। मुझे उस एजेंट का नाम बताओ, उस एजेंट का नाम बताओ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है जाफर भाई, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो उस आदमी का नाम? नहीं। तुम जानते हो उस आदमी का नाम? नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम उस आदमी का नाम। मैं कैसे जानूं? मेरा उस आदमी से कुछ वास्ता ही नहीं। तू मुझे क्यों पूछ रहा है भाई? मुझे कुछ मालूम नहीं। ठीक है, तुम लोग नहीं चाहते ना कि मुझे उस आदमी का नाम पता चले? मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे यार जाफर भाई, जाफर भाई, मैं बता दूं आपको उस आदमी का नाम जो आपका सौदा करवाएगा। चलिए। तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? अरे मैं तो सिर्फ इसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ए बढ़िया ही मदद करने वाली। जब मदद करने का टाइम था उस टाइम तो मदद नहीं किया तुमने। चलो चलो अभी इधर से। दगड़ू, लगता है तुम पुलिस का थप्पड़ भूल गए हो। हाँ, पुलिस का हुल किसको देती है तू? पुलिस का हुल किसको देती है? अपन पुलिस से नहीं डरता है। जा बुला पुलिस को, चल जा पुलिस। मैं देख लूंगी तुमको। समझा दो उसको। तुम जाओ। तू नहीं चाहता ना, तू नहीं चाहता ना कि मुझे उस एजेंट का नाम पता चले? मैं खुद ढूंढ लूंगा। ऐसा नहीं है। जाफर भाई, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। आप ये दुकान बेचने का हक ही नहीं रखते। क्यों? क्या कादर मेरा भाई नहीं लगता है? ए भाई बात सुन। कादर भाई ने इस दुकान के वास्ते अपने सीने पे गोली लिया। अभी वही दुकान तुम दुश्मन के हाथ में बेचेगा? ऐसा नहीं हो सकता जाफर भाई, नहीं होगा ऐसा। जब कादर ही नहीं रहेगा तो मैं इस दुकान का क्या करेगा? एक तरफ कादर भाई की जिंदगी का सवाल है और दूसरी तरफ पापा की ये शर्त। करण, तुम्हें कादर भाई की इतनी चिंता है, लेकिन क्या कभी तुमने हमारे बारे में सोचा है? अगर पापा कह रहे हैं कि वो हमें अपनाने को तैयार है, उषा, तो तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। उषा, डैडी यहाँ हमें अपनाने नहीं आए हैं, सिर्फ मुझे अपनाने आए, सिर्फ मुझे। भूल गई पिछली बार क्या कहा था उन्होंने तुमसे? वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे उषा, कभी नहीं। करण, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगी। करण, कम से कम तुम तो सुखी रहोगे। उषा, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ उषा? मेरे साथ रहकर भी कहाँ खुश हो तुम करण? क्या तुम कादर भाई के ऑपरेशन के पैसों के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो? सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है उषा, सवाल इस नुक्कड़ को बचाने का है, इस नुक्कड़ के फ्यूचर का है, जिंदा रहने की पहचान का सवाल है ये। करण, तुम्हें नुक्कड़ की इतनी चिंता है, लेकिन क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? तुम्हारे बारे में? उषा, ये मेरे तुम्हारे का सवाल नहीं है उषा, ये हम दोनों का सवाल है। इस नुक्कड़ पर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। उषा, तुम समझते क्यों नहीं ये बात? करण, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो और शायद तुम कभी नहीं समझोगे। उषा, तुम समझने की कोशिश करो। उषा, देखो तुम। करण, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं समझना। उषा, उषा, इतनी रात गई अकेली कहाँ गई थी? नहीं, करण है ना। ए करण, वैसे ही वो पहले से परेशान है। साला बाप के पैसे पे अकड़ रहा था। अरे मगर बाप ने भी तो हाथ दिखा दिया। साला क्या जमाना आ गया है देख। ये लोग बैठ के बकवास किए जा रहा है और अपुन है कि कुछ भी नहीं कर सकता यार। जमाना ही बदल गया दगड़ू, मालूम क्या? जमाना बदल गया। ये कौन था रे दगड़ू? मालूम नहीं, हम पहले भी ऐसी ही चेक गाड़ी आई थी। इन लोगों को पैसा दी और गायब हो गई। जैसे ये गई वैसे ही? हाँ। दगड़ू, इन लोगों को भी गायब होना मांगता है? हाँ? अरे अपुन का बस चलता तो इन लोगों को यूं गायब कर देता।
अरे ये रोकड़िया के 3 टप्पू किधर गए? ये गंजू, तू तो यार कमाल का जादूगर है रे। तूने क्या जादू किया कि रोकड़िया के सब आदमी लोग गायब हो गया? अच्छा, अरे तू तो कमाल का जादूगर है। ए जादूगर, जो पूछेगा बताएगा? हाँ बताएगा। कोई बड़ा जादू दिखाएगा? दिखाएगा। तो चल दिखा ना। रिंग श्रिंग क्लिंग, नुक्कड़ की सब अलाए भलाए गायब हो जा। छू हो जाएगी, सब गायब हो जाएगी। लो करण आ रहा है। तुम लोगों में से किसी ने उषा को देखा है क्या? नहीं तो? ए गईचू मरे, तूने अपने जादू से उषा को भी तो गायब नहीं कर दिया क्या? अरे गायब नहीं किया तो ला तो सकता है जादू से। ले आ। हाँ, रिंग श्रिंग क्लिंग, उषा वापिस आ जा। लो, उषा आ गई। कैसे हुआ ये? क्या हुआ हमारे बच्चे को? देखिए, कुछ गुंडे ने जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन जब मैंने उन्हें चैलेंज किया, वो लोग भाग गए। यही चाहते थे ना तुम? हाँ, यही चाहते थे ना? अपने आप को संभालने की कोशिश करो। करण प्लीज ये पागलपन छोड़ो। करण ये झगड़ा खत्म करो। उषा, करण उषा आओ। उषा चलो ऊपर चलो। उषा अपने पापा की बात मानो करण, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। नहीं, हम जाएंगे, हम घर जाएंगे करण। हाँ उषा, हाँ। उषा उषा आओ। ले जाओ। ये भी रोकड़िया के आदमी की हरकत लगती है। अब पता चला रोकड़िया के आदमी लोग गायब काहे को हो गया। ऐसे वक्त में पता नहीं गुरु कहाँ चला गया। देखिए, प्लीज डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ये तो मेरा फर्ज था। अरे पर भले आदमी को तनी चाय पिलाओ भाई। आओ भैया, चलो। अभी चाय। हाँ, बिल्कुल सीधा। बैठ। आओ। तंबी, इस चाय के पैसे ले लेना और आज से यहाँ सबका उधार बंद। इधर क्या लफड़ा चल रहा है जाफर भाई, देखो जरा। शीतल, उषा की तबीयत कैसी है अब? अब पहले से बेहतर है, लेकिन उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। मेरे ख्याल से आपको इस घटना की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगा। लो, इस भाई को भी पुलिस पे भरोसा है। क्या मतलब? आप नहीं करते? अरे मुझे तो जरा भी नहीं है भाई। इसका मतलब है हम अपनी लड़ाई छोड़ दें? नहीं, लड़ाई क्यों छोड़ेंगे? लड़ेंगे ना, पन ये इससे लड़ेंगे। जो कानून से हासिल हो सकता है वो इस डंडे से नहीं। पुलिस कमिश्नर को लिखो, वो अगर नहीं सुन रहा है तो सरकार को लिखो। आखिर इसका कुछ तो नतीजा निकलेगा। कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा, अपन ने सब करके देख लिया है। फिर भी जो कुछ चल रहा है उससे और बुरा क्या हो सकता है? फिर भी केस करने में क्या अर्ज है? मैं आपका केस लड़ूंगा। आप वकील हैं? हाँ जी हाँ, मैं वकील हूँ। मेरा नाम अशोक रानड़े है। ये रोकड़िया बिल्डर्स ने जबरदस्ती हमारे दुकानों और घरों पर कब्जा कर लिया है। क्या इसके मामले में आप कुछ हमारी मदद कर सकेंगे? अब ये तो कागजात देखने के बाद ही मालूम हो सकता है। हाँ, अगर आपके कागजात सही और पूरे हैं तो कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। भाई चलेगा, अपने पास 3 महीने का टाइम है, चलेगा। ठीक है, मैं गुरु से बात करके देखता हूँ। हाँ। ये गुरु कौन है? गुरु है भाई, अपना गुरु है। अपन उसको बहुत चाहता है भाई। लेकिन कल सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ? अरे चाय तो नहीं, बस धन्यवाद।
And नहीं 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 प्लीज। this is my card. शुक्रिया। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। Yeah, it's okay. अच्छा। Bye. कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता दग्गू। अरे काय का नहीं हो सकता यार, तुझे देखा मैंने उसको धोपटा तो साला पुलिस ने मेरे को धपट दिया आगे। यही तो लफड़ा है ना इधर। अरे ए गुरु, कल सुबह से किधर था तू? गुरु इधर कितना लफड़ा हो रहा तेरे को मालूम है क्या? वो जाफर भाई है ना, कादर भाई की दुकान बेच रहा है। आज तो हद ही हो गया गुरु। रोकड़िया के मवाली लोगों ने उसे के साथ छड़कानी किया। तू कुछ करता क्यों नहीं है? क्या करेगा मैं? क्या करेगा मैं? हा? सब कुछ मैं करूंगा। मैंने क्या तुम लोग का ठेका लिया है? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो? कब तक मेरे भरोसे रहोगे तुम लोग? बस अब यही सुनना बाकी रह गया था ना। इधर नुक्कड़ पर माँ बहन लोग का इज्जत खतरे में, हाँ? वो भी आके मेरे को ही बोलने का, हाँ? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, हाँ? माँ बहन के बारे में। अरे अगर जाफर भाई को दुकान बेच देगा तो बेचेगा, उसका दुकान है, समझा? एक और बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, टाइम बदली हो गया है, और अगर टाइम के साथ तुम लोग बदली नहीं हुआ ना, तो एक दिन म्युनिसिपैलिटी का कचरे का पेटी में मिलेगा तुम लोग, सब तुम लोग। बराबर बोलता है, बराबर बोलता है। सब लोग अपना अपना देखो, तू अपना मामला देख, तू अपना देख। जाफर भाई अपना मामला देखेगा, मैं अपना, और वो अपना मामला। अरे वाह गुरु, पूरा अकेला हो जाएगा गुरु। एक घंशु, कितना अजीब बात है नहीं क्या? ये 2 दिन में 2 नए लोग नुक्कड़ का तकदीर का फैसला करने वाले हैं। अरे वाह खोपड़ी, तेरी बात समझ में नहीं आ रही, जरा खुल के बता ना। एक कुंडू, ये अशोक है ना वकील, वो कानून की ताकत से नुक्कड़ को वापस लाने की सोच रहा है, और ये अपना जाफर भाई इस दुकान को रोकड़िया के हवाले करके नुक्कड़ का बर्बादी सोच रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि यार जाफर भाई कादर भाई का दुकान बेचेगा, वो दिल का अच्छा आदमी है यार। अरे रुपया नहीं है तो वो भी क्या करेगा? वो अपना दुश्मन तोड़ा ही है। गंजू, टाइम में बताएगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन, समझा क्या? हसमुख भाई। अरे जाफर सेठ, आओ बैठो बैठो बैठो। हाँ, कादर भाई का तबीयत कैसा है? हाँ, कोई फर्क नहीं। क्या जमाना आ गया है, कादर भाई जैसा संत आदमी का भी कोई दुश्मन हो सकता है, यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरे काम का क्या हुआ? कोशिश कर रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। जल्दी करो, मुझे पैसों का जरूरत है। क्या करेगा जाफर भाई, आजकल पैसे का मार्केट इतना टाइट है, और जब से वो नुक्कड़ के ऊपर गोलीबार हुआ है, उसका जमीन का भाव और भी गिर गया है। कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। 2 लाख? लेकिन मेरे को तो नुक्कड़ वाला लोग बोला कि कादर भाई को 10 लाख रुपया ऑफर हुआ था। देखो, मेरे को जगह नहीं लेने का होगा ना, तो मैं वो जगह का कीमत 20 लाख भी बोल देगा, मेरे को क्या है। अरे जिसके पास रोकड़ा पैसा नहीं होता है ना, वही ऐसा भाव बोलता है। अरे वो सब बात जाने दे, तू अपने भाई के बारे में सोच। उसका ऑपरेशन जैसे ही खत्म होता है, उसको लेकर निकल जाए यहाँ से। बोल, सौदा करता है क्या? अरे सोचता क्या है? चल जा, मैं अपना 2 टका कमीशन नहीं लेगा, बस मंजूर? ठीक है, लेकिन मेरे को 50,000 रुपया एडवांस मांगता है। मिल जाएगा, लेकिन कल के कल तू दुकान के कागज पत्र सब तैयार रख। मैं कल दुकान पे आके एडवांस लेके जाता है। ले, चाय पिएगा? फिर निकल, चल। हेलो रोकड़िया सेठ, आहा काम हो गया। 10 लाख की दुकान 2 लाख में मिल गई। आहा
लेकिन देखिए रोकड़िया से अब मेरा कमीशन थोड़ा ज्यादा मांगता है। देखो देखो मैंने फायदा कराया। हाँ अरे वो सब हो जाएगा, कल के कल मैं उसको एडवांस देके एग्रीमेंट साइन करवा लेगा, फिक्र मत करो आप। हाँ 1 2 3 4 5 पूरे 50,000 है, गिन लो, बाकी के कल आपको मिल जाएंगे। हसमुख भाई आपका एहसान। जाफर भाई ये क्या कर रहे हैं? जाफर भाई क्या कर रहे हैं? बीच में मत बोल, चल यहाँ से। नहीं जाफर भाई नहीं। अरे भाई सब कुछ हो गया, अब जाओ तुम लोग। नहीं भाई नहीं। एक काम करो, ये लो ये 10 रुपया लो और बाजू के बाकड़े पे जाके तुम लोग चाय पी। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। देखा दोगड़ू, गुरु ने कुछ नहीं किया। अरे भाई कौन गुरु, कैसा गुरु? भैया अपना तो एक ही गुरु है, ये हरी पत्ती। लो साइन करो। जाफर भाई आप ये साइन नहीं कर सकते, पैसे मैं लाके दूंगा। मैंने फैसला कर लिया जाफर भाई। क्या फैसला कर लिया है? कि मैं डैडी की बात मान लूंगा। चला जाऊंगा मैं यहां से, लेकिन इस दुकान को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। क्या कर रहा है गुरु तू? अरे ये क्या कर रहा हो? अरे अपन ने सौदा नक्की किया है, देखो अच्छा नहीं होगा। चलो अरे वाह, देखा मियां का? अरे अपन ने तो बोला था गुरु कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा ही जरूर। सेठ अभी अगले बाकड़े पे जाके इसका स्पेशल चाय पियो और निकलो यहाँ से।